फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जो महिलाएं की अभी प्रेगनेंसी हुई है या डिलीवरी हुई है, कई बार ऐसा हो जाता है कि उनको दूसरी बार प्रेगनेंसी आ जाती है और उन्हें कुछ दिक्कतें होती हैं। तो ये कितना संभव है कि अगर आप किसी की प्रेगनेंसी अभी हुई है और वो दोबारा से गर्भस्थ हो जाए, यानी कि उसकी दोबारा से कंसीव कर जाए, क्या ये संभव है अगर आप किसी बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं? तो इस पर आज हम बात करेंगे। और अगर वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले हम बता देते हैं आज के प्रोडक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये है टफेटा सिल्क का हैवी एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा, जो कि आपको मिलता है 1999 रुपीज़ में। और ये आपको कैटलॉग टफेटा सिल्क के साथ में इनर सिल्क मिलेगा, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड वर्क के साथ में चोली मिलेगी कैटोनिक टफेटा सिल्क की, जो भी फुल एम्ब्रॉयडर्ड रहेगी। साथ ही आपको मिलेगा दुपट्टा, जो कि जॉर्जेट का बना हुआ है, 4 साइड बॉर्डर के साथ में ये आपको मिलता है। फ्री साइज है, सेमी स्टिच लहंगा है। तो इसके साथ में आपको एक 1 मीटर का ब्लाउज पीस मिलता है, तो आप अपने हिसाब से स्टिच करा सकते हैं। साइज मिलेगी 42, 45 लेंथ के साथ में आपको XXL तक ये मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगे हैं? अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आते हैं और आप इन्हें लेना चाहते हैं तो इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यदि कोई महिला ने जिसने अभी बेबी को जन्म दिया है और वो उसको दूसरी प्रेगनेंसी होने के कितने चांसेस होते हैं? जैसा कि आपको पता ही है कि जब हमारी डिलीवरी हो जाती है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, जिसके कारण से ओव्यूलेशन भी एक तरीके से बंद हो जाता है। और जो अगर हम ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं बच्चे को, तो फिर वो एक गर्भ निरोधक की तरह काम करता है। पर कुछ महिलाओं में ऐसा कुछ सिम्टम आते हैं और कुछ दिक्कतें होने लगती हैं, जिससे कि पता नहीं चल पाता है कि ये उन्हें कमजोरी की वजह से हो रहा है या ब्रेस्ट फीड की वजह से हो रहा है या उन्होंने दोबारा से कंसीव कर लिया है। जब हमारी डिलीवरी होती है तो उसके बाद में बहुत दिनों तक पीरियड नहीं आते हैं। ऐसे में दूसरी प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है? तो इसका अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती है। हालांकि ब्रेस्ट फीड कराने पर कुछ हार्मोन्स हैं जो चेंजेस हो जाते हैं, उनकी जो लेवल है उनमें अंतर आ जाता है, जिसके कारण से कंसीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और होना भी चाहिए। कम से कम बच्चों में 3 साल का अंतर होना चाहिए। पर कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, हर किसी महिला की बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, जिसके कारण से कई बार महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। कई केसेस में उनके पीरियड जो है वो आ नहीं पाते हैं और उसके पहले ही उनको दूसरी प्रेगनेंसी ठहर जाती है। ऐसे में आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिससे आप पता लगा सकती हैं कि आपको प्रेगनेंसी ठहरी है या नहीं। वैसे तो मोस्टली ऐसा नहीं होता है, पर कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। ये सभी डिपेंड करता है कि आपकी ओव्यूलेशन साइकिल कैसी चल रही है। तो अगर आपको ओव्यूलेशन हो गया है और ऐसे में अगर आपने संबंध बनाए हैं तो प्रेगनेंसी ठहर सकती है। जब आप अपने शिशु को स्तनपान करा रही होती हैं तो इसके कारण से आपके जो निप्पल है वो उत्तेजित होते हैं, जिससे कि प्रोलैक्टिन का लेवल है वो बढ़ता है। और प्रोलैक्टिन का लेवल यदि बढ़ता है तो गर्भ धारण करना उसमें कठिनाई होती है। पर कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये सिम्टम होते हैं जैसे कि आपको अचानक से अत्यधिक प्यास लगने लगे। हमारी बॉडी में जब फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जब आप प्रेगनेंसी होती है और साथ ही साथ आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो ऐसे में आपकी बॉडी में तरल पदार्थों की पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, क्योंकि दोनों को ही अपना पोषण चाहिए। तो ऐसे में आपको ज़्यादा प्यास लगने लगती है। तो ये एक सिम्टम होता है कि हो सकता है कि आपने फिर से गर्भ धारण कर। ज़्यादा थकान होने का मतलब ये है कि आप जो नॉर्मली रोजाना के काम करती हैं उन्हें भी लेकर आपको अधिक ज़्यादा थकान होने लगती है। वैसे तो प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद में थकान होना एक आम बात होती है, लेकिन आप अपने जो रेगुलर के रोज के काम करती हैं, अगर आप उन्हें भी करने में दिक्कत हो रही है तो बहुत चांस हो सकते हैं कि आपने दोबारा से गर्भ धारण किया हो। नेक्स्ट, स्तन में दर्द होना और संवेदनशीलता का बढ़ जाना। तो ये भी एक सिम्टम होता है कि हो सकता है आपने फिर से प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया हो, क्योंकि जब आप ब्रेस्ट फीड कराती है ऐसे में आपके स्तन उत्तेजित होते हैं और प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ने पर वो मिल्क डिस्चार्ज करते हैं। और जब आपने फीड करा दिया है उसके बाद भी आपके स्तनों में
संवेदनशीलता है या दर्द महसूस हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो ये हो सकता है कि आपने दोबारा से कंसीव कर लिया हो। इसके बाद नेक्स्ट है तो जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। जब आप गर्भवती हो जाती हैं तो हमारी बॉडी में दोबारा से हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसके कारण से ब्रेस्ट फीड कराने पर उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है और बच्चा भूखा रहने लगता है। तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि आपने दोबारा से गर्भ धारण किया हो। बच्चा है वो दूध पीने से इनकार कर सकता है, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से जो टेस्ट है उसका वो चेंज हो जाता है और वो बच्चा दूध नहीं पीता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है क्रैम्प या ऐंठन। जैसे आपको पीरियड के आने पर टाइम पर जो पेट में दर्द और ऐंठन होता है, ऐसा महसूस हो रहा है और पीरियड नहीं आया है, तो चांस होते हैं कि आपने दोबारा से कंसीव किया है। भूख ज़्यादा लगना, क्योंकि हमारी बॉडी को और होने वाले बच्चे को ज़्यादा पोषण की ज़रूरत है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, साथ ही आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो फिर आपको बार बार भूख लग सकती है। इसके अलावा मॉर्निंग सिकनेस जो कि कॉमन सिम्टम होता है, सुबह उठने पर आपको घबराहट, बेचैनी या उल्टी होना, ये भी प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। तो हो सकता है कि आपने कंसीव कर लिया हो। इसके अलावा स्तन में गांठ होना, फाइब्रॉइड जैसे बन जाते हैं, गठाने जैसी बन जाती हैं, जो कि स्तन विकास में मदद करती हैं मिल्क डक्ट के भर जाने के कारण से। तो ये भी एक सिम्टम होता है कि आपने दोबारा कंसीव कर लिया हो। तो यदि आपको ये सिम्टम आते हैं तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती है और उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने दोबारा से प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। इसके साथ साथ में आपको कुछ टिप्स हैं जो ध्यान देने हैं। आपका दूसरा बच्चा भी छोटा है और उसको यदि आप फीड कराना चाहती हैं तो आरामदायक पोजीशन चुनें। अपने गर्भधारण फिर से किया है और दूसरा बच्चा भी आकर स्तनपान कर रहा है, तो अपने पोषण का भरपूर ध्यान दें। जल्दी प्रेगनेंसी के कारण से आपकी बॉडी की रिकवरी कम हो पाती है, इसके कारण गायनेक के संपर्क में जरूर रहें। ब्रेस्ट फीड कराती हैं, साथ ही आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी है और बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए अपने निपल्स का जरूर ध्यान दें। और अगर आपको आवश्यक लगता है तो पहले वाले बच्चे का दूध छुड़ा दें। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें डॉक्टर आपको ब्रेस्ट फीड कराने के लिए मना कर सकता है, क्योंकि कई सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जिसके कारण से मिसकैरेज हो सकते हैं। तो ऐसे में बच्चे का फीड कराना बंद किया जा सकता है। ये कुछ जानकारी थी जिससे पता चलता है कि स्तनपान के दौरान यदि प्रेगनेंसी हो गई है तो उसके लिए क्या सिम्टम आते हैं। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।